नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सो आज का मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुआ फॉर निफ्टी एंड सेंसेक्स। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा नेगेटिव क्लोज हमें दिखा। जितना समझिए निफ्टी में हमें पॉजिटिव दिखा उतना ही बैंक निफ्टी में हमें नेगेटिव दिखा, थोड़ा सा ज्यादा में भी उससे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। मगर स्ट्रक्चरली मुझे बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है उतना जितना, अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि बैंक निफ्टी ने नेगेटिव क्लोज किया। But structurally, I think Bank Nifty also followed a similar structure to what we saw on Nifty and Sensex. ये और बात है कि क्लोज कल के लेवल से थोड़ा नीचे हुआ है। एनीवे दैट सेड, आई थिंक देखना होगा कि हम बाकी की आने वाले 2 दिनों में कैसे ट्रेड करते हैं। I think we are heading towards this area where, or that kind of a setup in the market where it becomes a sell on rise market। तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा तो हमें थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल सकती है, बट बहुत मेजर सेलिंग मुझे होती हुई यहाँ पे अभी तो नहीं लग रही। बट यस, ऑफ कोर्स थिंग्स कैन चेंज ड्रामेटिकली, headline being West Asia, and what really happens there। सो उसके ऊपर हमें देखना होगा कि आगे एक्चुअली क्या होता है। अभी एज वी स्पीक यूएस मार्केट्स आर आल्सो स्लाइटली अप, और गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा पॉजिटिव है कंपेयर टू द क्लोज लेवल्स ऑफ इंडियन टाइम। ऑलराइट, तो चलिए हम शुरू करते हैं निफ्टी से और फिर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी देखते हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे। और देखते हैं कि हमारा ओपन जो था वो रिलेटिवली फ्लैटिश ओपन था, लेकिन हमने ब्रेक डाउन किया और हम थोड़ा नीचे आ गए अबाउट 23,280 के आसपास। ओके, ये मैं एक रफ नंबर मार्क कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ से फिर हमने अपने लेवल को वापस ऊपर की तरफ क्रॉस किया और देन वी काइंड ऑफ went in a upward zone till around 230। ओके, और उसके बाद हम हालांकि नीचे आए, लेकिन हम बहुत नीचे नहीं आए, और हमने एक मूविंग एवरेज से एक सपोर्ट लिया और हमने वापस ऊपर की तरफ क्लोज किया। हमारा जो ऑफिशियल क्लोज है वो 23,412 का है ऑन निफ्टी, जो कि 33 पॉइंट्स पॉजिटिव है और 0.14% पॉजिटिव है। ओके, सो ये जो हमने कल बात करी थी कि क्या हमें एक डेड कैट बाउंस मिलेगा, तो हमें क्लियरली डेड कैट बाउंस तो नहीं मिला। आई थिंक पर्सनली आई वुड से दैट आई थिंक वी आर इन अ स्लाइटली बेटर पोजीशन देन अ डेड कैट बाउंस, बिकॉज डेड कैट बाउंस में क्या होता है कि आपका मार्केट मान लीजिए वाज ट्रेडिंग लाइक दिस। ओके, ऐसा ट्रेड किया जैसा हमारा ट्रेड हो रहा था और उसके बाद सडनली ब्रेक डाउन किया। डेड कैट बाउंस वुड बी लाइक दिस। ओके, एंड देन इट काइंड ऑफ कम्स डाउन अगेन। ओके, तो एटलीस्ट ये तो होता हुआ हमें नहीं दिखा है, क्योंकि हमने वी वेंट अप डाउन, वी अगेन वेंट अप, वी ट्रेडेड साइडवेज, देन वी वेंट अगेन अप, देन वी अगेन केम डाउन, ट्रेडेड साइडवेज, देन वी ब्रोक डाउन टुवर्ड्स लेटर हाफ। आई थिंक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग सिनारियो रहा डेफिनेटली टुवर्ड्स द लास्ट आवर ऑफ ट्रेड, but I don't think this is going to cause a major concern over the next few trading sessions. Okay, but yeah, we'll have to see as to how things kind of evolve as we kind of go on. Okay, um, और हमने कल के जो लेवल्स देखे थे, इनफैक्ट हम आई डोंट थिंक वी आर गोना गो एनी सिग्निफिकेंटली अवे। ओके, तो हमारा जो रेजिस्टेंस आया है वो हमारा 23,550 पे ही आया, जिसकी हमने बात करी थी कल। ओके, और जो हमें सपोर्ट मिला है वो हमारे क्लोज कल के क्लोज लेवल के आसपास ही हमको सपोर्ट मिला है। ओके, सो दैट इज गुड। ओके, सो लेट अस लुक एट क्विकली टेक अ लुक एट व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट टेलिंग अस। ओके, और मैं यूजुअली इतना जल्दी ओपन इंटरेस्ट नहीं देखता हूं क्योंकि हमने कल देखा था, लेकिन अभी का जो सिग्निफिकेंट ड्रॉप का सिनेरियो था उसमें आई थिंक इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 23,000 पे डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें आता हुआ दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट बिल्ड हो रहा है। ओके, ठीक है, 23,500 पे हमें कुछ रेजिस्टेंस बिल्ड होता हुआ भी दिख रहा है, बट द बिगर रेजिस्टेंस इज स्टिल एट 24,000। ओके, और ये एक्सपायरी हालांकि अभी 6 दिन दूर दिखा रहा है, बट हमारे पास बेसिकली 4 ट्रेडिंग डेज होंगे इसके बीच में। आई डोंट थिंक देयर इज एनी हॉलीडे कमिंग अप अपार्ट फ्रॉम द वीकेंड।
ओके, सो ये सिनारियो डेफिनेटली चेंज हो सकता है। मैं अभी भी इसी उसमें हूँ कि मार्केट is going to trade in this 1,000 point range 23 to 24. Okay, पीसीआर आप देखें तो स्लाइटली अप हो गया है कंपेयर टू yesterday. सो मुझे लग रहा है कि अब ओवर द नेक्स्ट couple of days we should definitely see some amount of upward pressure, but as soon as we go up, because of this significant build at 23,500, हमें थोड़ा सा सेल ऑन राइज काइंड ऑफ सिनेरियो देखने को मिलेगा, जो मैंने पहले भी रेफर किया था। आज भी हमें कहां से रिजेक्शन मिला? 23,550 के आसपास, राइट? एनीवे, ऑलराइट, सो चलिए अब हम वापस अपने चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, जैसा हम हमेशा देखते आए हैं कि हमारे पास क्या लेवल्स बेसिकली आ रहे हैं। ओके, तो अगर आई थिंक वी आर गुड। यस, आई थिंक वी आर गुड नाउ। ऑलराइट, सो जैसा हमने कल बात करी थी, हमारा जो R1 है, हमने आज उसका टेस्ट किया, वी डिड नॉट गो अप बियॉन्ड दैट 23,550। R2 इज 23,800। अगेन थोड़ा रेंजेस हम कल के हिसाब से ही देख सकते हैं, एंड R3 इज एट अराउंड 24,000। ओके, ऊपर की तरफ हमें थोड़ा क्लोज मिल रहे हैं। वी कैन से दैट ओके, ये जोन जो है 23 500 to 23,350. Okay, I think this is our core trading range for the next day or so, day or two maybe. Yeah, ये तो इसको मैं बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 23,350 को आप होल्ड लेके चलिए, और हमारी जो ट्रेडिंग रेंज आएगी वो इस रेजिस्टेंस के आसपास से थोड़ा सा नीचे से समझ लीजिए, हम इस रेंज में ही ट्रेड करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू गो significantly up beyond 23,550, and we are unlikely to break down below let's say 23,300 right now. Okay, ये जो हमारा आज का लो पॉइंट है करीब करीब उसके आसपास। ओके, तो आज का जो लो पॉइंट हमें दिख रहा है कैंडल क्लोज के हिसाब से, वो है 23,308 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 23,308 के आसपास। ओके, तो वही 23,300 की मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ। ओके, उसके नीचे हम जब तक हम क्लोज नहीं करते हैं, आई डोंट थिंक वी आर गोइंग आउट ऑफ दैट, आउट ऑफ दिस ट्रेडिंग जोन। ओके, सपोर्ट वन, जो कोर सपोर्ट है वो 23,100 के आसपास है। सपोर्ट टू इज अराउंड 22,900 टू 23,000, जैसे हमने कल बात करी थी। और सपोर्ट थ्री जो है वो है 22,725, 700 टू 750 ब्रॉडली। ओके, तो ये हैं हमारे लेवल्स निफ्टी के ऊपर। और अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और एक क्विक लुक देखें हम, अगर इंडिया विक्स के ऊपर देखिए, आज मार्केट ने थोड़ा ऊपर का रुख रखा था, लेकिन आज इंडिया विक्स भी थोड़ा ऊपर ही रहा है। ओके, अगर हम डेली कैंडल पे देखें तो हमें दिखता है कि हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए। और इंडिया विक्स में मैंने आज एक चीज करी है विच विल मेक अंडरस्टैंडिंग इजियर फॉर एवरीवन। ओके, ये जो नंबर्स अब हैं, ये अब बेसिकली इस लेवल के नीचे कितने परसेंटेज ऑफ टाइम विक्स यूजुअली रहता है, मैंने ये कर दिया है। ओके, तो अब अगर 80%, इस लाइन का मतलब ये है कि विक्स 80% ऑफ द टाइम्स विक्स इज बिलो दिस लाइन, 90% ऑफ टाइम्स विक्स इज बिलो दिस लाइन, only 10% of times VIX is below this line and only 5% of times VIX is below this line. Okay, और हमारा जो एवरेज जोन है वो है करीब 16 के आसपास। ओके, जो कि हमें अभी लग रहा है कि यहाँ से नीचे हम उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन अगेन जब हम इसको लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 16 के आसपास का जो जोन है, 15 से 16 के बीच का, हमें वो यूजुअली दिखता है एज द स्वीट स्पॉट फॉर इंडियन वोलेटिलिटी। ओके, तो हाँ, मैं विक्स पे आया इसलिए था कि विक्स हमें थोड़ा सा ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका अगर आप रेट ऑफ ग्रोथ देखेंगे तो रेट ऑफ ग्रोथ डेफिनेटली यहाँ पे कर्टेल हुआ है। ओके, अब देखिए यहाँ से जब देखा तो हमने कल और परसों तेज उछाल लगाया था, लेकिन आज उतना नहीं बढ़ा है विक्स। ऑफ कोर्स मार्केट थोड़ा सा सेटल हुआ है आज, थोड़ा साइडवेज ट्रेड किया है, थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड पे ट्रेड किया है, लेकिन विक्स फिर भी बढ़ा है क्योंकि थोड़ा सा अनइजीनेस अभी है बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेटमेंट एंड द अनरावलिंग और द नॉन
closure of a scenario in West Asia. Okay, so I think because of that, thoda sa uneasiness hai market mein, but I think this should kind of settle in a few trading sessions. Okay. All right, तो चलिए हम देखते हैं बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी ऑन अ 5 मिनट चार्ट इफ यू सी. ओके, तो हमारा ओपन जो था वो थोड़ा फ्लैटिश ओपन था, लेकिन हमने फर्स्ट कैंडल पे ही नीचे का रुक किया था. वी केम डाउन ऑल द वे टू आवर लेवल that we had discussed yesterday around 53,200. We kind of went back from there, crossed our intermediate level of 53,560 and almost hit our 53,850 level. Okay, again we kind of corrected. Here we came and took support at 53,560. Then we went back, broke this, went again to 54,000. Okay, came down, and again we kind of traded all over the place, trying to push forward over and above 54,100 तक हम ऊपर गए आज. ओके, बट हमारा जो क्लोज आया, जो ऑफिशियल क्लोज आया वो था 53,456. okay, which was about minus 99 points. Okay, so again this is just 0.18%. So not a major deal. The positives that I would carry from today's trade on Bank Nifty is that uh, we kind of tested our supports 1 and 2. Okay, हमने हालांकि इस सपोर्ट को होल्ड नहीं किया. ओके, ये हमारा होल्ड एरिया था फ्रॉम यस्टरडे इफ आई रिमेंबर करेक्टली. हमने आज अपने सपोर्ट 1 को डेफिनेटली टेस्ट किया. ओके, और एंड वी काइंड ऑफ हेल्ड सपोर्ट 1. ओके, वी काइंड ऑफ हेल्ड सपोर्ट 1. ओके, हमने अपने रेजिस्टेंस को भी टेस्ट किया. इफ आई रिमेंबर करेक्टली हमने इस जोन की बात करी थी, और आप देखिए आज हमें कितनी देर उसी जोन के अंदर में ट्रेडिंग देखने को मिली है. सो 53,850 टू 54,000 की रेंज में आज बहुत देर बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है. ओके, एंड डेफिनेटली दैट इज दैट indicates that yes, people could have utilized my video from yesterday. Anyway, जो हमारा क्लोज है वो हमारे लो पॉइंट से ऊपर है. हमारे ठीक है, हमारे एक होल्ड एरिया के से थोड़ा सा नीचे है, बट नॉट अ मेजर डील, एंड सपोर्ट से डेफिनेटली ऊपर है. ओके, सो वी आर looking like to be in a trading range on Bank Nifty as well. Again, same thing that I said on Nifty. It could become a sell on rise market. Okay, so looking at what our levels are going to be. Okay, again, not a major difference from yesterday. I would say first resistance is a zone 850 to 5400. Second is let's say 54. This is our R2, which is 54,200 to about 54,300. This zone, and R3 is around 54,628. 600, 54,600. Yeah. This is our hold zone. Our support 1 is at 53,200. Support 2 is at 52,700, and support 3 is at, let's say, 51,900 to 950 to 52,000. ओके, काफी नीचे है हमारे करंट लेवल से, लेकिन अगर हमने ये सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 के बीच में अगर हम होल्ड नहीं कर पाए तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ड्रॉप सिग्निफिकेंटली, विच इज अनदर 100 पॉइंट्स ऑन बैंक निफ्टी. ओके, तो क्योंकि इतना बड़ा गैप मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सीधे, अगेन आई डोंट थिंक दैट इनहेरेंटली बेसिकली सेज दैट आई डोंट थिंक मार्केट बहुत नीचे आने वाला है यहाँ से, बट या things could, we'll have to kind of keep a watch out on what is happening and what's kind of coming up on the news, especially with regard to West Asia. Okay, मूविंग ऑन टू सेंसेक्स. अगर हम सेंसेक्स को 5 मिनट के चार्ट पे देखें और थोड़ा सा जूम कर लें, ओके, तो हमें निफ्टी जैसी स्टोरी सेंसेक्स पे भी देखने को मिलती है कि वी ओपनड स्लाइटली पॉजिटिवली, बट हमने इमीडिएटली गिव अप किए गेन्स. हमने अपना फर्स्ट जो हमने कल बात करी 74,400 का लेवल हमने होल्ड नहीं किया था इनिशियली, बट वी क्विकली केम बैक, एंड देन वी अगेन टुक अ सपोर्ट एट अराउंड
74,400। वहां से हमने ऊपर का रुख किया, केम वेरी क्लोज टू आवर रेजिस्टेंस लेवल एट 75 to 85। हमने अबाउट 200 के आसपास टच किया था यहाँ पे, एंड देन अगेन वी काइंड ऑफ वेंट बैक, closing Sensex at 74,608. Okay. This was up about 50 points. I would say it is almost a flat close. 0.07% हम up हैं. So structurally very similar to Nifty, but quantum wise slightly lower in terms of percentage. Okay. But having said that, अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे सेंसेक्स पे देखते हैं, तो अगेन हमें क्लियरली दिखता है कि कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें सेंसेक्स पे भी करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, हाँ, तो जैसा मैं बोल रहा था कि हमें लेवल्स पे बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस करने की ज़रूरत सेंसेक्स पर भी नहीं है। ओके, जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है दैट कंटिन्यूज टू बी अराउंड 75,200 to 75,300, 285 हमारा मार्क लेवल है। R2 जो है वो 75,850 के नज़दीक है, और R3 जो हमें मिलेगा वो है 76,400 के आसपास। 300 to 400 की रेंज इज व्हाट आई वुड से। ओके, 74,400 इज आर बेसिकली आर होल्ड एरिया वेयर वी आर करेंटली। हमें ये देखना होगा कि हम इसके नीचे अगर जाते हैं तो क्या आर वी ब्रेकिंग 74,000 एंड गोइंग ऑल द वे टिल 73,870। ओके, सो हमारी जो नीचे की तरफ है, हमारा फर्स्ट जो है वो रेंज आएगा 74,000 से लेके 73,870 तक। इसके बाद अगेन इसके नीचे जो है हमें सीधे 72,561 या 72,500 के आसपास का लेवल दिख रहा है, विच इज S2। और S3 जो है वो फर्दर 71 फर्दर 1000 पॉइंट्स डाउन 71,520 500 के आसपास जाके हमें सीधे मिलता है। ओके, देखिए हमने आज भी ये चीज देखी कि हमने एक लो लेवल से बाउंस करके हम ऊपर आए हैं आज, which is a positive indicator. What is more important than having a positive indication like this is that we actually hold this. Okay, हालांकि my expectation is sell on rise market, but हमें वो sell in rise market थोड़ा higher highs और higher lows की तरह से दिखे, so that would be quite good. Okay, हमें lows break नहीं करने हैं. So we should not be going to lower lows. Okay, higher highs and higher lows are the best, or otherwise higher highs and maybe flattish lows are also okay. हालांकि इससे volatility बढ़ेगी, लेकिन हमें clearly दिखेगा कि yes we are taking support at the lower levels that we have kind of discussed. जो हमारे S1 across निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अगर हम वहां से सपोर्ट लेते हैं, I think we should be in a good space for the next couple of days. Okay, things are evolving and things will evolve as time progresses. और हमें देखना होगा कि what is the direction of the trade that is kind of coming through, or what is the direction in which the markets are going. Okay, so that's where we are. I think that's it for today. And as I've always reminded, please do discuss any investment or trading decisions with your financial advisor before you get into the trade or the investment, because आपको clearly अपने risk appetite measure करके उसके साथ में ही ट्रेड करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपको अगर लगता है कि हमारे वीडियोस से आपको फायदा हो रहा है और लोगों को भी ये बेनिफिट कर सकते हैं कि हमारी जो डेली एनालिसिस है और जो लेवल्स हम डिस्कस करते हैं, अगर if that's going to help your friends or colleagues or other people who are interested in the markets, then please do share it with them. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पे आते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रिमाइंडर्स ऑन करें ताकि आपको हमारे हर डेली अपलोड का अलर्ट मिले और आप उसको टाइम से देख पाएं। So that's it for now. Thank you and good night.